गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। मैंने तंत्र के बारे में बहुत सारे वीडियो प्रकाशित करे हैं। आज उनमें से ही एक मैं विषय लेकर आया हूँ, कामाख्या साधना और कामाख्या तंत्र क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल सहित बताऊंगा मैं। कामाख्या देवी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आप गूगल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में केवल कामाख्या जो साधना है उसके बारे में ही बताऊंगा। कामाख्या एक ऐसी देवी है जिसके अंदर एक वशीकरण की शक्ति है। ये वशीकरण की देवी इसको माना गया है। कामाख्या का वशीकरण ऐसा है जिससे आप देवी देवताओं को भी बांध सकते हो, वश में कर सकते हो। पीर पैगंबरों को वश में कर सकते हो, जिन्नातों को वश में कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कामाख्या सिद्धि से वश में नहीं कर सकते हैं। ये एक वशीकरण की बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है, इनकी अगर आप साधना सिद्धि कर लेते हो तो आपके अधीन जितने किसी भी देवी देवताओं को आप अपने वश में कर सकते हैं। सभी देवी देवता आपके अधीन काम करेंगे। जिन्नात हो गए, पैगंबर हो गए, बहुत सारी चीज़ें इनके अंडर काम करती हैं। आप इनकी शक्ति से किसी को भी वश में कर सकते हो, इंसानों को भी कर सकते हो। इंसानों की तो क्या औकात है, जब आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप वश में कर सकते हैं तो इंसान की औकात क्या है। ऐसा वशीकरण आप कर सकते हो कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपकी गुलाम बनकर काम करेंगी। बेसिकली जो कामाख्या तंत्र है, कामाख्या तंत्र में किसी शक्ति की आराधना या साधना करने के बारे में नहीं है, केवल उस शक्ति का वशीकरण के बारे में बताया गया है। एक हम किसी शक्ति की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उससे वो शक्ति प्रसन्न होती है और हमें वो वरदान देती है या कोई कार्य करती है। ठीक है, वो तो साधना या के माध्यम से आप कर सकते हो। ठीक है, आराधना करके भी आप उसको खुश करके कोई चीज़ हासिल कर सकते हो। यहाँ पर जो कंसेप्ट आ रहा है वो वशीकरण का आ रहा है। किसी भी शक्ति को हम अपने वश में करके, कंट्रोल करके उनके थ्रू अपना काम निकालें, वही चीज़ तो कामाख्या तंत्र है। आप वैसे साधना करते जाओ देवी देवताओं की, कभी भी आपका कोई कार्य बहुत कम लोगों के होते। अगर आपका डायरेक्ट वशीकरण करते हो तो प्रत्यक्षीकरण भी बड़ी आसानी से आप कर लोगे, उस देवता को अपने वश में भी कर लोगे। जहाँ आराधना और साधना फेल हो जाती है वहाँ फिर कामाख्या तंत्र काम करता है। कामाख्या तंत्र का एक ही उद्देश्य है, किसी भी शक्ति को अपने वश में करना, वशीभूत करना। ठीक है, लंबे समय से कोई आप अप्सरा की साधना कर रहे हो, अप्सरा आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रही है, आ ही नहीं रही है, आप कितने लंबे समय से आप साधना कर रहे हो, बहुत शिद्दत से जाप भी करते हो पर नहीं आती है। नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे, उस शक्ति का वशीकरण। अगर आप अप्सरा का कामाख्या तंत्र के थ्रू वशीकरण करते हैं तो उसको आना पड़ेगा आपके सामने और आपके कार्य को करना पड़ेगा। ये होता है कामाख्या तंत्र। ठीक है, किसी भी शक्ति को अपना गुलाम बना के काम करवाना, वो चीज़ है कामाख्या तंत्र। कामाख्या साधना जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में करना, अपने आप को वश में करना पड़ेगा, तब आपके अधीन संसार होगा, सब चीज़ें होंगी। पहले अपने मन को जीतना पड़ेगा, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा।
जब आप कामाख्या साधना करते हैं तो आपके ऊपर बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आपकी ज़िंदगी में आएंगी जो बोलेंगी मेरे साथ आप भोग विलास करो। तो ये चीज़ें कंट्रोल करना कोई खेल नहीं है। कामाख्या की सिद्धि करना मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर पाए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, तो आपकी क्या औकात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये संभव नहीं है, संभव है, पर एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, तब जाके ये साधना आप कर सकते हो। अगर आप कामाख्या तंत्र के संबंधित या कामाख्या साधना के संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं और अधिक हमसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो नंबर आपको दे रहा हूँ, उससे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं इस विषय के ऊपर। जो भी साधना आपकी सिद्ध नहीं हो पा रही है, कामाख्या तंत्र का यूज़ करके आप उस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही मेरे को बताना था कि कामाख्या तंत्र के बारे में और कामाख्या सिद्धि के बारे में, दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।